तो भाई और बहनों, उस समय हमने जगत वालों की तरह हाय हाय नहीं करनी है। वो परीक्षा होगी हमारी। परमात्मा हमारे ज्ञान की परीक्षा लेगा, हमारे विवेक की परीक्षा लेगा, हमारे धैर्य की परीक्षा लेगा। क्योंकि उन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमात्मा ने आज हमें इतना ज्ञान में रंगा है। परमात्मा ने इतनी मेहनत की है। गांव गांव जाकर सन 1994 से हमारे लिए उन्होंने लोगों की गालियां खा खाकर, गुंडा और भुंडा कहलवा कर इतने सत्संग किए। उन्होंने हमें वो अनमोल भक्ति दे रखी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं है। उन्होंने हमें वो जबरदस्त मंत्र दे रखे हैं जिस एक मंत्र की कमाई इस पृथ्वी के बराबर नहीं है। हम उस समर्थ भगवान की शरण में है जो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, उनके संस्कार आधार से। तो उस आने वाले समय में, क्योंकि देखो पता नहीं आगे दास आपको मैसेज दे पाए नहीं दे पाए, कब ये इंटरनेट बंद हो जाए, कब यूट्यूब बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दास आपको पहले ही आगाह कर देता है भगत भाई बहनों को, जगत वाले जो मर्जी करें, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। उस समय, जब वो समय आएगा, जब लोगों की फसलें बर्बाद होंगी, जब बाढ़ आएगी या अन्य किन्हीं कारणों से, क्योंकि हमारे देश में अनाज नहीं है। कोई ये सोचे कि हमारे देश में बहुत अनाज है, हमारे देश में बहुत अनाज है। हमारे देश का सारा अनाज पैसे वाले लोगों ने जमा कर रखा है, अपने टैंक भर रखे हैं। क्योंकि उन लोगों को पहले से ही सब कुछ मालूम होता है कि आने वाले समय में क्या आपत्ति आने वाली है। लेकिन आम जनता में इस चीज की वो भनक नहीं लगने देते, बल्कि उन्हें पहले से सब कुछ पता होता है कि कब हमारे देश पर अटैक होगा, कब ये जो प्राकृतिक जो ये सिस्टम है ये बिगड़ेगा, कब जो है भूखमरी आएगी, कब कौन सी महामारी आएगी, सब पता है उनको। लेकिन वो आम जनता में इसकी भनक नहीं लगने देते और पूरा सिस्टम सेट कर लेते हैं। तो इस देश में अनाज नहीं है। कोई ये सोचे कि भाई हमारे देश में बहुत अनाज है, बहुत अनाज है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी बात। इस देश में 7 दिन से ज्यादा का अनाज नहीं है, 7 दिन से ज्यादा का। और आपको समझाता हूं कैसे नहीं है। गांवों को छोड़कर, और आजकल तो गांव में भी आपको पता है, पहले तो हमारे बाप दादा जो बुजुर्ग थे वो फालतू के शौक नहीं पाला करते थे। उनको मोटरसाइकिल लाने का शौक नहीं था, ना उस समय हुआ करती थी मोटरसाइकिल इतनी। उनको गाड़ियां लाने का शौक नहीं था, उनको दिखावा करने का शौक नहीं था, उनको फ्रिज का ठंडा पानी पीने का शौक नहीं था, उनको कूलर और एसी की हवा में सोने का शौक नहीं था। उनको 1-1 लाख के 50-50 हजार के बेडों पे जो है बिस्तरों पे सोने का शौक नहीं था। उनको सोने चांदी के गहने पहनने का, गले में मोटी मोटी चैन और अंगूठी पहनने का शौक नहीं था। उनको फालतू में बियर बार में और डिस्को बार में, होटलों में जाके, रिसोर्ट में जाके, मनाली में जाके, कुल्लू में जाके, शिमला जाके उनको पैसा बर्बाद करने का शौक नहीं था। वो मांस नहीं खाया करते थे, वो शराब नहीं पिया करते थे, वो नशा नहीं किया करते थे। उनको कोई शौक नहीं था। इसलिए वो अपने अनाज को बेचा नहीं करते थे। अगर 20 क्विंटल अनाज हो गया तो वो अपने अनाज को अपने घर पे जमा रखते थे, बेचा नहीं करते थे। आज गांव में भी अनाज नहीं है। गांव में जैसे ही फसल तैयार होती है, बेटा पहले डिमांड कर देता कि पापा जी स्कॉर्पियो लेके आऊंगा, पापा जी मोटरसाइकिल लेके आऊंगा, पापा जी वो 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके आऊंगा। या खुद उन्होंने इतने जो है पंगे पाल रखे हैं वर्तमान में, देखा देखी भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में। अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छे वाला कूलर होना चाहिए, बढ़िया वाला एसी होना चाहिए, बेड होना चाहिए,
सारे वीआईपी साधन होने चाहिए। आज गांव में भी लोगों ने ऐसे ऐसे शौक पाल रखे हैं कि अनाज उनके घर में जमा हो ही नहीं पाता। जैसे ही अनाज निकला वो अपने खेत से ही लोगों को रफा दफा कर देते हैं और उस पैसे से फालतू की चीजें जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। वो किस्त भरनी है, वो किस्त भरनी है। दुनिया भर के आदमियों ने लोन ले रखे हैं। तो भाई गांव में भी साल भर से ज्यादा का अनाज नहीं है, 6 महीने से ज्यादा का अनाज नहीं है। अब आपको मैं शहरों की स्थिति बताता हूं। हमारे देश में जितने भी शहर हैं और हमारे देश की 50% जो ये जनसंख्या ये शहरों में रहती है, 50% गांव में और 50% शहरों में। तो गांव वालों के पास तो 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा का अनाज नहीं है। और शहर वाले क्या करते हैं? नौकरी पेशे वाले आदमी हैं। कोई एक मकान में रहता है, कोई 2 BHK में रहता है, कोई बेचारा 3 BHK में रहता है। छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। अब वो क्या करते हैं? किसी की फैमिली में 4 आदमी हैं तो किसी की फैमिली में 5 आदमी हैं, कोई 2 मियां बीबी हैं। सैलरी के ऊपर बेचारे वो डिपेंड हैं। तनख्वाह आ गई तो अपना सामान ले आए, या छोटा मोटा कोई अपना खुद का काम कर रहे हैं तो भी। ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करता है शहर में रहने वाला? एक बार में 5 किलो आटा लाएगा। कितना? 5 किलो। हद मार के वो 10 किलो आटा ले आएगा। ये किसी भी शहर को देख लो आप, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, महाराष्ट्र, कोलकाता, मद्रास, कोई भी शहर देख लो, कोई भी राजधानी देख लो किसी भी स्टेट की। ज्यादा से ज्यादा उन शहरों में रहने वाले लोगों के घरों में 5 किलो या 10 किलो से ज्यादा आटा नहीं मिलेगा। तो 5 किलो या 10 किलो आटा ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चलेगा? 1 सप्ताह मान लो, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह। और जब ये भुखमरी फैलेगी, ये अकाल की स्थिति पैदा होगी, तो आपको लगता है कि वो राशन की दुकान वाले आपको 20-20 किलो आटा देंगे, आपको 1-1 क्विंटल आपको आटा देंगे जब आप उनके पास में पैसे लेके जाएंगे? वो पागल नहीं है, वो भी इंसान है, उसको भी पता है। अगर उसके घर पे 20 किलो आटा होगा दुकानदार के पास, वो छटांग भी नहीं देगा किसी को, छटांग भी। उसको पता कि भूखा मरेगा वरना तू। चाहे आप जी 5 गुना ज्यादा पैसा दे देना, 500 रुपए किलो बोल देना कि भैया 500 रुपए देता हूं, 1000 रुपए देता हूं, 1 किलो आटा दे दे, वो नहीं देगा। तो शहरों में तो भाई साहब 7 दिन के बाद में भुखमरी। शहरों में केवल इंसान के पास में 7 दिन से ज्यादा का राशन नहीं होता, 7 दिन से ज्यादा का। इससे ज्यादा का राशन शहरों में नहीं है। तो जिस दिन यह भुखमरी फैलेगी या अकाल पड़ेगा, 7 दिन से ज्यादा का लोगों के पास में राशन नहीं होगा। उस समय लोगों को नानी याद आएगी। उस समय लोगों को अपनी औकात का पता चलेगा। वो हाथ की 5 उंगलियों में जो 5 अंगूठी पहन के चलता है, महंगे महंगे नगीने जड़वा के, गले में 20 तोले की चैन पहन के चलता है, हाथ में चांदी का ब्रासलेट पहन के चलता है, उसके एटीएम में, उसके डेबिट कार्ड में, उसके क्रेडिट कार्ड में, उसके पर्स में लाखों रुपए हैं। वो भाई अगर 1 किलो आटे के लिए अगर अपनी सारी संपत्ति भी दे देगा ना किसी को, कि ये अंगूठी भी ले, ये चैन भी ले, भाई 1 किलो आटा दे दे। क्योंकि भूख के आगे इंसान की औकात सामने आ जाती है। इंसान गर्मी सहन कर लेगा, इंसान सर्दी सहन कर लेगा, बरसात सहन कर लेगा, इंसान अपनी बेइज्जती सहन कर लेगा, इंसान मारपीट सहन कर लेगा, इंसान झूठे मुकदमे सहन कर लेगा, इंसान किसी की जो है गालियां सहन कर लेगा। लेकिन भाई ये पेट की भूख इंसान सहन नहीं कर सकता। तो भुखमरी तो आई पड़ी है भाई साहब। कोई लंबी चौड़ी कोई गणित है ही नहीं, लंबी चौड़ी गणित नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि अनाज मंडियों में अनाज भरा पड़ा है, कुछ नहीं भरा पड़ा, सब सेटिंग है। तो उस समय भाई और बहनों जब ये नौबत पैदा होगी इस दुनिया में, इन दुनिया वालों के सामने,
जिन्होंने आज इस भक्ति को मजाक बना दिया है, ड्रामा बना दिया है, मनोरंजन का साधन बना दिया है। कोई समझाना चाहता है तो समझने को तैयार नहीं। संत रामपाल जी भगवान की उनको सत्संग सुनने की सलाह देते हैं तो कहते हैं जेल में बैठा है, जेल में बैठा है, काहे का भगवान है, काहे का भगवान है। अब पता चलेगा वो जेल में कौन बैठा है। आने वाले समय में वो जेल में जो बैठा है उसके अलावा दूसरा कोई भगवान धरती पे दिखाई नहीं देगा। आज तुम लोग जिसके नाम से नफरत करते हो, उसका नाम लेने के लिए 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहोगे धूप में, उसका नाम लेने के लिए। आज तुम जिसके नाम से नफरत करते हो। तो भाई और बहनों, उस समय हम भगत भाई बहनों ने, हम सत्सेवकों ने, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने अपने धैर्य को खोना नहीं है। हमने किसी भी प्रकार का जो है वो संचन नहीं करना। अगर हमें यह पता चल गया कि साहब भुखमरी फैलने वाली है, क्योंकि बातें तो शुरू हो ही जाएंगी, हड़बड़ी तो मचेगी, तो आप और हम भगत भाई बहनों ने बाकी दुनिया वालों की तरह रिएक्ट नहीं करना कि कहीं से मिल जाए तो मैं भी 20 किलो आटा लेके अपने घर पे रख लूं, 50 किलो आटा लेके अपने घर पे रख लूं, तेल का पीपा ले आऊं, मिर्च मसाले ले आऊं। ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना, बिल्कुल भी। जैसा आप सामान्य दिनों में बाजार से, दुकानों से सामान खरीद के लाते हो, उसी प्रकार से हमने सामान खरीदना है। अगर आपके घर में 2 दिन का आटा है और बाहर अगर ये बात फैल गई कि भैया भुखमरी फैल रही है, 10 दिन बाद में कुछ नहीं मिलेगा, लोग भागादौड़ी में लग गए कि कहीं से मिल जाए, आटा मिल जाए, तेल मिल जाए, सब्जी मिल जाए। लोग जोड़ जुगाड़ में लग गए कुछ भी ले दे के, जी जमा कर लो, जमा कर लो। अगर आप संत रामपाल जी के भगत हैं, सत्सेवक हैं, साध संगति से जुड़े हुए हैं, और हमारे घर में अगर एक समय का भी आटा बचा हुआ है, एक समय का भी, तो जिस प्रकार हम बाकी दिनों में 1 किलो आटा जब हमारे घर में बचा है उसके बाद हम आटा खरीदते हैं, तो उसी प्रकार से हमने आटा खरीदने के लिए जाना है, अगर मिल जाए तो। अगर हमने सामान्य दिनों के अलावा अगर हमने एक्स्ट्रा आटा उस विनाशकालिनी भुखमरी और अकाल को ध्यान में रखते हुए बाजार से खरीद कर अपने घर पे रख लिया, तो संत रामपाल जी बिल्कुल भी आपके मददगार नहीं होंगे, बिल्कुल भी। हमने ऐसे ही रहना है जैसे हम बाकी दिनों की तरह रह रहे हैं। बिल्कुल भी हमने जमा नहीं करना, संचय नहीं करना, बिल्कुल भी। अगर कोई आपके दरबार पे भी आ जाए कि भाई साहब ये 50 किलो आटा है ले लो, 1 किलो आटा है ले लो, भले ही वो फ्री में दे रहा है, 5-10 गुना तो छोड़िए, अगर वो फ्री में भी आपको अगर 1 क्विंटल आटा देने के लिए आ रहा है या 1 किलो आटा देने के लिए आ रहा है कि भाई रख लो, बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो चुकी है। अगर संत रामपाल जी के खून हो, अगर संत रामपाल जी की आत्मा हो, उनके भगत हो, उस आटे को छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना उसको। ये सारी बातें परमात्मा ने सत्संगों में पहले क्लियर कर रखी हैं। अगर हम उनके सत्संग रूपी वचनों को फॉलो नहीं करेंगे, वो सत्संग उन्होंने मनोरंजन के लिए नहीं किए, हमारा टाइम पास करने के लिए नहीं किए। उस विकट समय में हम क्या रिएक्ट करेंगे, और यदि उस विकट समय में हम एक भगत बनकर रहेंगे, अपने गुरुदेव भगवान पर पूरा विश्वास करेंगे, और यदि हम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे होंगे, देखो जो मर्यादा तोड़ देगा या जिसकी मर्यादा टूटी हुई है, वो चाहे कितना ही रो लेना, कितना ही चीख लेना, कितना ही चिल्लाने लेना, कितना ही वो जमा कर लेना, उसकी तो दुर्गति होगी होगी। लेकिन यदि आप साध संगति से जुड़े हैं और पूर्णतया मर्यादा में हैं, गुरु को भगवान मानते हैं, आपके घर पर गुरुदेव भगवान को भोग लगता है, तो आपको परमात्मा
उस विकट समय में किसी भी प्रकार की जरा सी भी आपत्ति नहीं आने देगा आपकी। दुनिया चाहे भूख से क्यों ना मर जाए, आप और हम आत्माओं पे परमात्मा आपत्ति नहीं आने देगा। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने एक सत्संग में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए या आपकी आवश्यकता के बिना, आपकी जरूरत के बिना अगर आपको कोई दाल चावल आटा देने के लिए आए तो आपने हाथ भी नहीं लगाना उसको। हाथ भी, एक सत्संग सुनाता हूं आपको परमात्मा का, इस सत्संग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सत्संग ध्यान से सुनिए, छोटा सा है। इसमें परमात्मा ने एक साधु यानी एक भगत और एक सेठ की कहानी बताई है। एक सेठ को कहीं से पता चला, थोड़ा सा आपको मौखिक दास बता देता, फिर यह सत्संग आपको अच्छे समझ में आएगा। एक लालची सेठ था और उसके पास में इतनी संपत्ति थी, बहुत ज्यादा। उसने अपने मुनीम से कहा कि भाई मेरे पास में कितनी संपत्ति है, मेरी कितनी पीढ़ियां बैठी बैठी खा सकती है, मुझे बता। तो मुनीमों ने पूरा हिसाब किताब निकाल के बताया कि सेठ जी आपकी 5 पीढ़ियां तो बैठी बैठी खा सकती है, आपके पास इतना धन है। तो सेठ को चिंता होगी, बोले मेरी छठी पीढ़ी क्या खाएगी, मेरी छठी पीढ़ी क्या खाएगी, कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि साहब इसका उपाय तो कोई धार्मिक व्यक्ति बताएगा, कोई साधु संत बताएगा। तो सेठ जी का ऐसे किसी साधु संत से मेल हो गया। तो उसने कहा कि सेठ जी अगर धन चाहिए तो आपको दान करना पड़ेगा, दान करोगे तो आपको धन मिलेगा। चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। तो सेठ जी को उनकी बातों पे विश्वास हो गया और सेठ जी ने भंडारा बंटवाना शुरू कर दिया। दाल चावल चीनी सूखा सामान सेठ जी ने लोगों को बंटवाना शुरू कर दिया कि धर्म करूंगा तो मुझे धन मिलेगा। सेठ जी ने आदेश दे दिया कि जितने भी साधु संत महात्मा हैं सबको जा जाके ये सामान दो। तो नौकरों की ड्यूटी लग गई, नौकर जा जाके देने लग गए। तो सेठ जी ने कहा भाई सबको दे दिया, सबके पास पहुंच गया। बोला जी एक आदमी ऐसा है, एक संत है और ऐसे ऐसे वहां रहता है, उसने लेने से मना कर दिया, उसने लेने से मना कर दिया। बोले हम उसके पास में गए थे लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तो सेठ जी बोला चलो मेरे साथ में, मैं चलता हूं। ऐसा कौन आदमी आ गया जिसने फ्री का सामान ही लेने से मना कर दिया, और वो भी साधु संत होके। साधु संत तो कोई काम भी नहीं करते, वो तो लोगों के ऊपर या होते हैं, वो तो आश्रित है। तो सेठ जी गया तो वो साधु और उसकी वाइफ, वो दोनों पति पत्नी अपना झोपड़ी में रहते थे, भगवान का अपना भजन करते थे। तो सेठ जी ने जाकर कहा कि महाराज जी ये आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो। तो उस भगत ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि भगवान जरा देखना अपने घर में कितना क्या राशन है। भाई और बहनों विचार करना, ये कहानी, ये कथा, ये परमात्मा ने कोई टाइम पास के लिए नहीं सुनाई, ये आने वाले समय में हमारे काम आएगी। उस समय जब भूखमरी आएगी कि उस समय हमने क्या रिएक्ट करना है। वरना इस कथा को सुनाने का संत रामपाल जी का कोई मकसद नहीं है। हमने निष्कर्ष निकालना पड़ेगा उनके सत्संगों का। संत रामपाल जी अपने सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के नहीं देंगे। उनकी जिम्मेदारी केवल धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर देने की है। उनके खुद के सत्संगों का निष्कर्ष उनके ज्ञान आधार से, उनके आशीर्वाद से आप और हम भगत भाई बहनों ने निकालना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि बच्चों ये सत्संग सुनकर विचार किया करो, थोड़ा बहुत चिंतन मनन किया करो। तुम्हें परमात्मा मिल चुका है, तुम्हें भगवान मिल चुका है, जिनकी ये दुनिया जो है डेफिनेशन भी नहीं जानती। तो हमने निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो उस संत ने कहा कि भगवान जरा देखना अपने घर पे कितना क्या राशन है। तो वो अंदर गई रसोई में, उसने चेक किया और वापस आकर कहा जी अपने पास में आज शाम तक का जुगाड़ है।
यानी दोपहर को सेठ जी गए थे, तो उसकी औरत ने कहा कि आज रात्रि के भोजन का पूरा बंदोबस्त है अपने पास में, रात्रि रात्रि का है। तो उस भगत ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप ले जाओ अपना राशन, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास में है, अभी है हमारे पास में। तो सेठ ने कहा कि ले लो, ले लो, फिर सुबह क्या खाओगे, भूखे मरोगे। तो उस भगत ने क्या कहा कि सेठ जी भूखे वो मरते हैं जो भक्ति नहीं करते, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, जो केवल ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है, कैसा है, वो कैसा दिखाई देता है, वो चलता है, फिरता है, खाता है, नहाता है, धोता है, जिनको भगवान की ABCD का नहीं पता, उनके रंग रूप का नहीं पता, वो कहां रहता है ये नहीं पता, वो करता क्या ये नहीं पता। कोई कहता वो बेजून है, कोई कहता बेचून है, कोई कहता वो दिखाई नहीं देता, कोई कहता वो निराकार है, कोई कहता वो कण कण में है, लेकिन असल में किसी को नहीं पता, सब सट्टे मारते हैं। तो भगत ने कहा कि भूखे वो मरते हैं जो भक्ति नहीं करते, जो भगवान नहीं बसते। अब उस सेठ का तो स्क्रू हिल गया, दिमाग हिल गया। ये बात सुनकर सेठ ने सोचा मैं तो मेरी छठी पीढ़ी का ठेका लेके बैठा हूं, छठी पीढ़ी का, और इसको सुबह की भी चिंता नहीं है। सेठ हिल गया, पैरों में गिर गया, और फिर उस महात्मा ने उसको ज्ञान दिया, उसको उपदेश दिया। अब सुनिए संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से यह कथा, और यही कथा हमारे आने वाले समय में काम आएगी। इसी कथा के अनुसार हमने उन भयंकर विषम अकाल और भूखमरी वाली परिस्थितियों में आधार बनाना है, आधार। सुनिए। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं, वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी, वो छठी क्या खाएगी, और तो कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जो धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भगत, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्य उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, न लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भगत है। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत है सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, जन्मदिन में गए थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है, कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है।
तो वो कहने लगे, भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है, उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए वो। सेठ ने पूछा तुम देखे क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो गुब्बा फिर दिमाग का, बड़ा तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा में छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें, वो तो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के स्तन में दूध भी नहीं था, अब नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया, और अब तू ठेकेदार और छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गजे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी क्या करूं, मैं तो मेरे गया के करोगी, कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होकर खाएंगी तेरी पीढ़ी, वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं, मैं तो मेरे गया के बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे, हर एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले उसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बनकर वहां घूमना करेगा, सैर सपट्टे करता। हमने परमेश्वर के द्वारा बताए गए इस सत्संग के निष्कर्ष को पकड़ना है, और निष्कर्ष में गुरुदेव ने खुद ही कह दिया कि हमने अंत में इस स्थिति में आना पड़ेगा। कौन सी स्थिति में? वो भगत वाली स्थिति में, जिसके घर में केवल शाम शाम का आटा था, भोजन बनाने की व्यवस्था थी, उसके बावजूद भी उसने सुबह का आटा नहीं लिया जब तक शाम का आटा था। जबकि उसका गुरु कोई तत्वदर्शी भी नहीं था, उसका गुरु कोई परमात्मा भी नहीं था, वो जो भक्ति कर रहा था वो शास्त्रों के अनुसार भी नहीं थी, उसके पास में कोई मंत्र भी नहीं थे, उसके पास में वो त्रिकाल संध्या भी नहीं थी जो संत रामपाल जी ने हमें दी है, उसके ऊपर भगवान का वो विशेष आशीर्वाद भी नहीं था जो आज आप और हमारे ऊपर है। ये ऐसे साधु संत की सोच बताई है संत रामपाल जी ने, ऐसे साधु संत की सोच। और यदि उस साधु महात्मा से अगर वर्तमान में संत रामपाल जी के सच्चे भक्तों से तुलना की जाए, तो वो साधु संत महात्मा जिसने सेठ जी को आटा लेने से मना कर दिया, वर्तमान में संत रामपाल जी के उन भक्तों के नाखून के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, 100वें हिस्से के बराबर भी। तो हमने कितना अमल करना पड़ेगा इन बातों पे? जब वो इतना अमल करना वो जो है वो कर रहा है, तो हमने कितना करना पड़ेगा? तो भाई और बहनों, उस समय विचलित नहीं होना, क्योंकि उस समय आपको कोई भी आपको सपोर्ट देने वाला नहीं मिलेगा। आज आपको लाइव आके आपको बताया जा रहा है, वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं, आज हमारे मोबाइल काम कर रहे हैं, सिम काम कर रही है, इंटरनेट सही चल रहा है, हम बात कर सकते हैं।
कल को ना आप मोबाइल से किसी से बात कर पाओगे, ना आपका व्हाट्सएप चलेगा, ना आप किसी से वीडियो कॉल कर पाओगे, ना आपको कोई हिम्मत देगा, ना आप किसी से कोई सलाह ले पाओगे, ना आप घर से बाहर निकल पाओगे, इमरजेंसी लगी होगी। भविष्यवाणी है, हिंदुस्तान के 15 से ज्यादा राज्यों में 2028 से पहले पहले इमरजेंसी लगेगी। भाई वो 24 में भी लग सकती है, 25 में लग सकती है, 26 में लग सकती है, 27 में लग सकती है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है, पत्थर की लकीर है, 28 से पहले पहले हिंदुस्तान के 15 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कोरोना काल में जैसे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, उससे भी भयंकर परिस्थिति बनेगी। तो उस समय आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उस समय में संत रामपाल जी के भक्तों को विचलित नहीं होना, डगमग नहीं होना, घबराना नहीं है। हां, वो भक्त जरूर जो है वो घबराएंगे, डरेंगे, भयभीत होंगे। जो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के अपनी तमाम मर्यादाएं तोड़ चुके हैं, पाखंड पूजा में बढ़ावा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, देह दान कर रहे हैं, फिर उनका खून बेचा जाता है उन हॉस्पिटलों में, व्यापार हो रहा है उनके खून का, उनके अंगों का। जो आज राजनीति कर रहे हैं संत रामपाल जी के भगत होकर, कभी बीजेपी को वोट तो कभी कांग्रेस को वोट, आरक्षणों में बैठ के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, बैडमिंटन के स्टेडियम बनवा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में लोगों को दिए जा रहे हैं, जगत वालों को। उस पैसे का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और वो कर्म किसके फूटेंगे, मर्यादा किसकी टूटेगी? दान देने वाली संगत की। क्योंकि आप कुपात्रों को धन दे रहे हैं, कुपात्रों को दान दे रहे हैं। अरे सुपात्र केवल आपका गुरु है धरती पर, सुपात्र केवल पूरी पृथ्वी पर, अर्थात वर्तमान में इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं उनसे दान लेने का अधिकारी इस धरती पर केवल संत रामपाल जी हैं। उनके बेटा बेटी अधिकारी नहीं है। उन अनाधिकारियों ने तो संगत का बेड़ा गर्क कर दिया, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ रखा है संगत को। आज भले संगत वालों की बैटरी चल रही है अभी, जैसे लाइट से हम लोग इन्वर्टर लगा के बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, लाइट अगर वो चली भी जाए तो भी थोड़े समय 2-4-5 घंटे हमारी लाइट जलेंगी, हमारे पंखे चलेंगे, लेकिन कितने समय तक? तो संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद में मर्यादा में रह के जितने दिन तक लोगों ने भक्ति की, भैया उस कारण से उनकी बैटरी अभी चल रही है। लेकिन जो कनेक्शन है वर्तमान में, वो जो सुमरण कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उसका उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उनकी बैटरी कितने दिन चलेगी ये तो वही जाने, या फिर परमात्मा जाने। तो उनके साथ में भी भुंडी बनेगी, भुंडी। जैसे अभी 4-5 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ में भुंडी बन गई, भुंडी। दोनों को हटा दिया गया है, नया मुख्यमंत्री बना दिया हरियाणा में, नया डिप्टी सीएम बना दिया। तो ऐसी बनेगी भुंडी संत रामपाल जी के उन भक्तों के साथ जो आज सतलोक आश्रमों में जाते हैं और अपनी तमाम मर्यादा तोड़ के अपने गुरुजी को जिन्होंने नाराज कर रखा है। तो भाई और बहनों, इस सत्संग को आधार बनाकर हमने परमेश्वर के प्रत्येक वचन को फॉलो करना है। ये परमात्मा चाहे कहीं भी बैठा रहे, ये चाहे जेल में बैठा रहे, चाहे सतलोक में बैठा रहे, ये कहीं भी रहे, हमारे साथ में परमात्मा शब्द रूप में रहेगा, शब्द रूप में। और शब्द को कहीं भी आने जाने के लिए, उसको प्रकट होने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको टाइम नहीं लगता, वो चुटकी बजाते ही प्रकट हो जाता है, जब चाहे जहां। परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। यानी वो परमात्मा कहते हैं अगर मैं स्वर्ग में गोता मारूं तो मैं पाताल लोक में जाके निकलूंगा। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोतीलाल। परमात्मा शब्द स्वरूपी है। संत रामपाल जी का हाड़ मांस का शरीर नहीं है। जब भगवान लीला करता है तो दिखाई तो आप और हमारे जैसा ही देगा। यही आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ऐसे खाना पीना, चलना बोलना। 650 साल पहले भी जब यही परमात्मा, जब ये कबीर नाम से आए थे तो धर्मदास भी धोखा खा गया था।
परमात्मा कहते थे भाई मैं विदेह हूं, विदेह, तुम्हारी तरह मेरी देही नहीं है, मैं विदेही हूं। तो धर्मदास बोला भगवान क्यों मजाक करते हो, आप मेरे सामने खड़े, आप बातचीत कर रहे, आपके आंख नाक कान पैर, मेरे जैसा शरीर, चलते फिरते खाते पीते, और कहते हो मैं विदेह हूं। तो परमात्मा ने कहा बेटा यही तो खेल है। और रोज नित्य नियम पढ़ते हैं हम अपने गुरुजी के लिए। क्या पढ़ते हैं? वाणी संख्या 22 और 23। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, लोय यानी शरीर, तेज पुंज यानी हाड़ मास से भिन्न, नूरी। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पूं शीसकूं, और होनी होय सु होय। और दूसरी वाणी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पूज के अंग, निर्मल नूर जहूर है।